स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये टॉपिक क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये काफी स्कोरिंग टॉपिक भी है। ठीक है, कभी कभी सीसीटी क्वेश्चंस जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम बहुत बारीकी से समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे उनको हम सॉल्व करें बड़े आसानी के साथ। ठीक है, तो आप इसको एक एक चीज ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम समझेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखिए, नेचर में आप बहुत अलग अलग तरीके के पैटर्न्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, सनफ्लावर का जो फ्लावर होता है उसके पेटल्स को देखिए। ठीक है, मेज देखिए, मेज के सीड्स का जो पैटर्न होता है वो देखिए। उसके बाद मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें होल्स बने हुए होते हैं, उनका पैटर्न्स देखिए। इस तरीके से नेचर में आपको अलग अलग तरीके के बहुत सारे पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। क्या ऐसे पैटर्न डेली लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं? क्या ऐसे नंबर पैटर्न्स भी होते हैं? यस, ऑफ कोर्स। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए, वहां पर आपका सिलेक्शन हो गया और आपकी सैलरी डिसाइड हुई 15,000 रुपीज पर मंथ। और उसमें एक और भी आपके पास बेनिफिट है कि हर साल आपकी जो सैलरी है 1,000 रुपए बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपकी सैलरी को हम ईयर वाइज यहाँ पर लिखें तो किस तरह का सीक्वेंस बनता है, आइए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट ईयर में आपकी जो सैलरी होने वाली है वो पूरा साल भर आपको 15,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से आपकी सैलरी 1,000 बढ़ जाएगी, यानी हो जाएगी 16,000 रुपीज पर मंथ। इसके बाद थर्ड ईयर में ये सैलरी बढ़ करके हो जाएगी 17,000 रुपीज पर मंथ। इसके बाद फोर्थ ईयर में सैलरी हो जाएगी 18,000 रुपीज पर मंथ। इस तरीके से एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हर एक टर्म एक फिक्स नंबर को ऐड करने से बन रहा है। अपने प्रीवियस वाले टर्म में एक फिक्स नंबर प्लस करने से मिल रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ बिल्कुल। टैक्सी फेयर को देख लीजिए। ठीक है, पहले किलोमीटर का मान लीजिए टैक्सी फेयर 15 रुपीज है और उसके बाद आप सब्सिक्वेंट किलोमीटर जाते हैं तो 8 रुपीज पर किलोमीटर एडिशनल आपको देना पड़ेगा। वो सीक्वेंस आइए देखते हैं कैसे होता है। पहले किलोमीटर का 15 रुपीज आपको देना है। इसके बाद अगर 2 किलोमीटर जाते हैं तो 15 में 8 रुपीज और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 23। इसके बाद 3 किलोमीटर जाते हैं तो पहले किलोमीटर का तो 15 है, उसके बाद 8 फिर 8, यानी कि आपको 31 रुपीज पे करने होंगे। इसके बाद आपको ₹39 पे करना है। तो आपने दो एग्जाम्पल देखा और दोनों एग्जाम्पल में आपको क्या सिमिलैरिटी दिख रही है, किस तरह के सीक्वेंसेस हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। कैसे? ये इस तरह के सीक्वेंस हैं जिसमें हर एक टर्म अपने पहले वाले टर्म, यानी टर्म का मतलब होता है कि किसी भी सीक्वेंस के जो भी नंबर्स होते हैं उन सभी को टर्म बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो एक ऐसा सीक्वेंस जिसके हर एक टर्म अपने पहले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर प्लस या माइनस करके मिलते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे 16,000 है, ये अपने पहले वाले नंबर में 1000 प्लस करने के बाद मिलता है। 17,000 अपने पहले वाले नंबर में 1000 प्लस करने से मिलता है। ये भी अपने पहले वाले नंबर में 1000 प्लस करने से मिलता है। यानी हर एक टर्म एक फिक्स नंबर को प्लस करने से या माइनस करने से मिलता है। यहां पर हम प्लस वाला एग्जांपल्स केवल लिए हैं, माइनस वाले एग्जांपल्स भी आपको देंगे। यहां पर भी आप सेकंड सीक्वेंस को देखो, इसके भी हर एक टर्म अपने पहले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर प्लस करके बन रहा है। जैसे 15 में हमने 8 प्लस किया तो 23 आया, 23 में फिर से 8 प्लस किया तो 31 आया, 31 में 8 प्लस किया तो 39 आया। तो हमने यहां पर हम देख क्या रहे हैं कि इस सीक्वेंस में हर एक टर्म में एक फिक्स जो है नंबर प्लस हो रहा है बार बार। तो इस तरह के सीक्वेंसेस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इस तरह के सीक्वेंसेस को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम एपी बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी। तो एपी के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो उसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपको पता होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या केवल फर्स्ट टर्म से ही काम हो जाएगा? जैसे मान लिया आपको दे दिया मैंने कि आप एक ऐसा एपी लिखिए जिसका फर्स्ट टर्म 32 है, तो क्या आप पूरा एपी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि केवल फर्स्ट टर्म से काम नहीं चलेगा, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि फिक्स नंबर कौन सा है जिसको हम बार बार प्लस या माइनस करेंगे। नहीं पता है हमें, तो हम जो है वो फिक्स नंबर भी हमें पता होना चाहिए। तो
किसी भी एपी के लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो पता होना चाहिए, और वो जो फिक्स टर्म प्लस करने के लिए या फिर माइनस करने के लिए मैं बोल रहा हूं, उस फिक्स टर्म का नाम मैथमेटिकल लैंग्वेज में होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों नाम है? क्योंकि वो हर एक स्टेप पर जो है कॉमन है। यहां पर भी 1000, यहां पर भी 1000, यहां पर भी 1000, हर जगह कॉमन डिफरेंस है, इसलिए उसका नाम क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। देखिए फर्स्ट टर्म को जो है स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म को किसी भी एपी का, किसी भी जनरल एपी का फर्स्ट टर्म स्मॉल ए होता है, और कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। कॉमन डिफरेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी से। तो अब ये दोनों बातें अगर आपको पता है तभी आप एपी लिख सकते हैं। अगर आपको बता दिया कि 32 जो है फर्स्ट टर्म है किसी एपी का, और कॉमन डिफरेंस मान लीजिए मैंने आपको बताया -2 है, तब आप आराम से एपी लिख पाएंगे। कैसे लिख पाएंगे? पहला टर्म आपका हो जाएगा 32, इसके बाद मैंने कहा कॉमन डिफरेंस -2 है, यानी -2 बार बार करते चले जाना है। इसमें -2 करेंगे तो 30 मिल जाएगा, फिर से -2 करेंगे तो 28 मिल जाएगा, फिर से -2 करेंगे तो 26 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारी एपी बन जाती है। अब जो है आपने ये समझ लिया कि एपी के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला तो फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस। अब आप देखिए क्या एपी मतलब एपी कहां तक जाता है, इसके सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है इसके टर्म्स कितने हो सकते हैं? तो अपने सीक्वेंस के नंबर के बेस पर एपी दो तरह की होती है। एक तो फाइनाइट एपी होती है और एक इनफाइनाइट एपी होती है। फाइनाइट एपी क्या होती है? ऐसी एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल हो, फाइनाइट हो, उसको हम फाइनाइट एपी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहां पर लिखा 1 2 3 4 5, यहां तक हम स्टॉप हो गए, 6 7, ठीक है, वीक डेज का सीक्वेंस है, ठीक है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवंथ डे, ये वीक के 7 डेज हैं, यहां तक स्टॉप हो गया, यानी इसका फाइनल टर्म अवेलेबल है, इसका लास्ट टर्म अवेलेबल है। तो जिस सीक्वेंस में, जिस एपी में लास्ट टर्म अवेलेबल है, लास्ट टर्म है, उसको हम फाइनाइट एपी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट एपी। और जिसका लास्ट टर्म नहीं है, जिसका कोई लास्ट टर्म नहीं, इनफाइनाइट तक है, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी का एग्जांपल क्या है? जैसे नेचुरल नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इवन नंबर्स को लीजिए, सेट ऑफ इवन नंबर्स 2 4 6 8 एंड सो ऑन, इसका कोई भी एंड नहीं है। तो इसीलिए ये जो एपी है इनफाइनाइट एपी है, जिसका लास्ट टर्म अवेलेबल हो वो क्या होता है? फाइनाइट एपी होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, किस तरीके से एक जनरलाइज्ड एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर हमें उसके टर्म्स नहीं पता है तो उस एपी को हम कैसे मानेंगे। फर्स्ट टर्म, एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है, एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको A1 बोलते हैं। ए और 1 लगा मतलब फर्स्ट टर्म। तो इस तरीके से एपी जो सेकेंड टर्म होगा, उसका जो सेकेंड टर्म होगा उसको हम क्या बोलते हैं? A2 एंड सो ऑन, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो एपी हमारी क्या हो जाएगी? A1, A2, A3, A4, एंड सो ऑन। मान लीजिए उसमें n टर्म्स कुल मिला के हैं तो an। अगर कुल टर्म्स उसमें n है तो लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा? an। तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। ये एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? देखिए सेकेंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो जो फिक्स नंबर है वो आ जाएगा, क्योंकि ये पहला टर्म है, इसमें एक फिक्स नंबर को जोड़ेंगे या फिर माइनस करेंगे तो सेकेंड टर्म मिलेगा। इसका मतलब अगर हमें वो कॉमन डिफरेंस पता करना है तो हमें सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होगा। यानी कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी जो है वो कैसे आएगा? जब हम A2 में से A1 को माइनस करेंगे, या फिर
हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा, या फिर A3 माइनस A2 कर दें, या फिर A4 माइनस A3 कर दें, एंड सो ऑन। अच्छा, इसको भी अगर जनरलाइज कर सकते हैं क्या, यानी कि यहां पर जो दिया है an, अगर हमें an करना हो तो माइनस क्या करेंगे, an माइनस an के पहले जो टर्म आया है वो, तो an के पहले कौन सा टर्म आएगा, an माइनस 1, क्योंकि यहां पर जैसे A4 है, 4 के पहले 3 आ रहा है, तो n के पहले क्या आएगा, n माइनस 1 आएगा। इसी तरीके से d की वैल्यू क्या हो जाएगी, an माइनस an माइनस 1। तो ये जो है आपका लास्ट वाला, ये जो हमारा जनरलाइज्ड फॉर्म है, ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला भी बन जाता है। और सिंपली आप अगर फॉर्मूला ना याद करें तो सिंपली आप जान लीजिए कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, थर्ड में से सेकंड को माइनस किया, फोर्थ में से थर्ड को माइनस किया, कोई भी दो टर्म को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये हुआ कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका। अब आप ये जान लीजिए कि एपी चैप्टर में किस तरह से क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी अभी तक जो हमने देखा उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो ये पूछा जाएगा कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। जैसे यहां पर लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, बहुत सारे सीक्वेंसेस दिए हैं, आप बताइए इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है। और पहले तो ये पता कर लीजिए कि ये एपी है भी कि नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म पता करने के लिए पूछा जाता है, कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए पूछा जाता है, और ये भी पता करने के लिए पूछा जाता है कि जो दिया गया लिस्ट ऑफ नंबर है, जो दिया गया सीक्वेंस है, वो एपी में है कि नहीं है। तो फर्स्ट टर्म बड़ा आसानी से आप बता देंगे देख करके। कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, या थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, जो टर्म्स भी अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। अब ये भी पता किया जाना जरूरी है कि क्या जो सीक्वेंस दिया है वो एपी में है भी या नहीं है। आइए देखते हैं एपी में है या नहीं। इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि हम देखें कि क्या सब में सेम डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे 2 से 4 का डिफरेंस 2 है, 4 में 4 को प्लस करने से 8 मिलता है, 8 में 8 प्लस करेंगे तब 16 मिलेगा, यानी यहां पर +2 किया, +4 किया, +8 किया, तो क्या डिफरेंस कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी डी की वैल्यूज कॉमन नहीं है। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे यहां पर d इज इक्वल टू 4 माइनस 2 है बराबर 2। यहां पर अगर ध्यान से देखें a3 माइनस a2 करें, अगर d में a3 माइनस a2 करें तो क्या मिलेगा, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि d की दो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस फिक्स होना चाहिए, हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये एपी में नहीं है, दिस इज नॉट इन एपी, ठीक है। सेकंड को देखते हैं। पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म 5/2। 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5। 7/2 को क्या लिख सकते हैं, 3.5। तो क्या इसमें डिफरेंस सेम है, फर्स्ट से सेकंड में गए तो 0.5 प्लस हो गया, फिर से 0.5 प्लस हो गया, 3 पर पहुंच गए, फिर से 0.5 प्लस हुआ तो 3.5 पर पहुंच गए। इसका मतलब 0.5 बार बार प्लस हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये एपी में है, ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है। थर्ड वाले को देखिए, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। थर्ड वाले क्वेश्चंस को जरा हम देखते हैं। इसमें क्या है, d इज इक्वल टू, पहले आप a2 में से a1 को माइनस करो, यानी 3 प्लस √2, इसमें से माइनस करना है 3 को, तो 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। फिर आप जो है थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करो, तो थर्ड टर्म क्या है, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। इसको माइनस करके देख लीजिए, 3 प्लस 2 √2, यहां पर माइनस है, ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, -3 माइनस √2, -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 √2 में से √2 गया तो क्या बचेगा, √2 बचेगा, क्योंकि 2 √2 है, यहां पर 1 √2 है, तो 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो 1 √2 बचेगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है दोनों कंडीशन में सेम आ रहा है। और यहां पर आगे देखेंगे तो 3 √2 आ गया, फिर आगे 4 √2 आएगा, इसलिए ये क्या है, ये एपी में है, क्योंकि इसके हर एक टर्म में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है हर जगह। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर को देखते हैं। इसमें फर्स्ट जो टर्म दिया है दैट इज 0। फर्स्ट टर्म क्या दिया है, 0 दिया है, 0 लिख लिया हमने, -4,
-8 -12। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या किया गया, 0 में डी निकालिए आप। डी कैसे निकलेगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, -4 -0 माइनस कितना आ गया 4। थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, यानी कि -8 -4, क्योंकि यहां पर A3 है -A2 है, A3 की जगह पे -8 आ रहा है और A2 की जगह पे -4 आ रहा है, और ये माइनस जो है फॉर्मूला वाला माइनस है, A3 -A2, तो यहां पर 2 बार माइनस हो रहा है, देख पा रहे हैं आप। तो इसलिए -8 और ये माइनस माइनस मिला करके, माइनस माइनस मिला करके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिला के +4 हो जाएगा। तो -8 +4 क्या हो जाएगा, -4। अब ध्यान से देखिए, कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम आ रहा है, यहां पर भी -4, यहां पर -4, यानी कि फर्स्ट में सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो भी -4 आ रहा है, थर्ड में से सेकंड को माइनस किया तो भी -4 आ रहा है। इसका मतलब सब में डिफरेंस सेम है। और इसको अगर सॉल्व नहीं भी करोगे तो लिखने का तरीका है, नहीं भी करोगे तो आपको दिख रहा है कि हर बार 4 जो है माइनस होता चला जा रहा है। पहले -4 हुआ तो -4, फिर -4 हुआ तो -8, फिर -4 हुआ तो -12 एंड सो ऑन, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो ये भी एपी में है। क्लियर। नाउ कम टू 5। इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इसके तो हर एक टर्म इक्वल है, इसके हर एक टर्म बराबर है। देखिए -12 -12 -12 -12 एंड सो ऑन। तो यहां पर कोई नंबर ना तो प्लस हो रहा है, ना ही कोई नंबर माइनस हो रहा है, तो यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तो भी 0 आएगा, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे तो भी 0 आएगा, यानी इसका डिफरेंस क्या है, 0 है। हर जगह डिफरेंस क्या मिल रहा है, 0 0 0। तो ये भी एपी में है। और इस बात से आप एक चीज ये समझ पा रहे हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस को हम सीडी भी बोलते हैं शॉर्ट में। जो हमारा सीडी है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, तीनों चीजें हो सकती हैं। तो आपको समझ में आ गया कि एपी में किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। या तो पूछा जाएगा कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, उसका कॉमन डिफरेंस पूछा जा सकता है, फर्स्ट टर्म पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि एपी का 25th टर्म कौन सा है, इस एपी का 30th टर्म कौन सा है। तो वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताएंगे, जिसका टॉपिक रहेगा, जिसका हेडिंग है nth टर्म ऑफ द एपी। क्लियर, ओके।